नमस्कार बच्चों, आज आपके 13/9/2021 है और आपका कार्यपत्र आया हुआ है 28 हिंदी। और हमारा चल रहा है वाक, जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था वाक के बारे में। तो ये कक्षा 9 के लिए है। और देखिए प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले जो था कबीर की साखियाँ और पद पढ़े। और आइए इस कार्यपत्र के माध्यम से क्या करते हैं, हम कश्मीरी जो भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री है लल देद, उनके द्वारा रचित वाकों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इससे पहले भी हम वाक पढ़ चुके हैं। तो आपकी वाक है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी ना पाई माझी को क्या दो उतराई। इतना आपका एक पद है। और इसमें बच्चों आपका एक आया सुषुम सेतु। सुषुम सेतु का अर्थ है हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति। और इसमें है माझी, तो माझी यहाँ नाविक, नाव को चलाने वाले के बारे में कहा गया है। तो इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं कि मैंने जीवन भर ईश्वर मिलन के लिए जिस मार्ग का चयन किया वो सही नहीं था, और हठ योग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही, और वही विशिष्ट साधना करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया। और जीवन के जब अंतिम समय आया मेरा, तो मैंने अपने कर्मों की गणना की। जो मैंने अपने अच्छे कर्म किए थे, मैंने उन कर्मों की गणना की, तो मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं था जिसको दिखाकर मैं ईश्वर से इस भवसागर को पार करने की प्रार्थना कर सकती। तो बच्चों, इसके द्वारा कवित्री ने कहा कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें ईश्वर हमारे भवसागर रूपी जीवन से पार कर सके। उसके बाद आपका दूसरा पद है यहाँ पर, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। इसके आगे का बच्चों ज्ञानी हुआ है, आप अपनी बुक से देख लेना। तो यहाँ पर है कि इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि जो शिव है वह सृष्टि के कण कण में हर जगह उसका वास है। इसीलिए मनुष्य को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान या किसी भी धर्म का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर का जो है वह हर जगह बसता है। मनुष्य ईश्वर को वास्तव में ज्ञानी है, और वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उनके मन में भी है। उसके बाद बच्चों हमारे यहाँ पे दोनों ही जो पद दिए हुए थे वह पूरे हो गए। और उसके बाद यहाँ प्रश्न है, उसको देखते हैं कि ये आशा है आपने इन भावार्थ को समझ लिया होगा। और इन्हीं भावार्थ पर आधारित प्रश्न है हमारे कि सेतु का क्या अर्थ है। तो सेतु का यहाँ अर्थ है बच्चों पुल। और यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है, तो जीवन से की गई है। यहाँ पर कोड़ी किसका प्रतीक है, तो कोड़ी जो हमारे सत्कर्मों का प्रतीक है। तो ये आपके तीनों जो प्रश्न थे ये टिक करने वाले थे। 2 प्रश्न आपके लिखने वाले हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति में कवित्री का क्या आशय है। थल थल में बसता है शिव ही, तो इसका अर्थ है बच्चों थल थल में शिव बसता है, अर्थात कण कण में शिव का वास है। इसका ये अर्थ हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है कि स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। स्वयं को जानने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब मनुष्य अगर ज्ञानी है और वो स्वयं को जान लेगा, आसानी से समझ जाएगा, तो ईश्वर का वास भी उसके मन में हो जाएगा। तो ये आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ आपकी वर्कशीट पूरी हुई। सभी बच्चे वर्कशीट करके जल्दी से जल्दी ग्रुप में भेजना। धन्यवाद बच्चों।